Welcome, kids. बहुत पुरानी बात है। ऊंचे पहाड़ों के बीच एक खूबसूरत वादी थी जिसका नाम नीलम वादी था। वहां की मिट्टी से खुशबू आती थी और पेड़ चांदी की तरह चमकते थे। इस वादी की देखभाल आरा परी करती थी। उसके पर सुनहरे थे और आंखों में सितारों जैसी चमक थी। आरा परी का मकसद लोगों के दुख दूर करना था। उसके पास मिथुन नाम का एक बोलने वाला तोता था, जो उसे दुनिया भर की खबरें ला कर देता था। एक सुबह मिथु ने बताया, आरा, पास के गांव में बहुत अंधेरा छा गया है। लोग एक दूसरे से नफरत करने लगे हैं और वहां का अमीर जमींदार गरीबों को बहुत परेशान कर रहा है। आरा परी ने मुस्कुरा कर कहा, मिथु, जहां अंधेरा होता है वहां रोशनी फैलाना ही हमारा काम है। इसी गांव में उमर, प्रिंस नाम का एक गरीब लेकिन नेक नौजवान रहता था। उसकी माँ बहुत बीमार थी और घर में चिराग जलाने के लिए तेल तक ना था। वो दिन भर जंगल में लकड़ियां काटता ताकि अपनी माँ के लिए दवा खरीद सके। एक दिन जब वो थक कर एक चश्मे, स्प्रिंग, के पास बैठा था, उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत कंपते हाथों से पानी पीने की कोशिश कर रही है। उमर ने फौरन उठकर उसे पानी पिलाया। आरा परी, जो बूढ़ी औरत के रूप में थी, उसकी नेकी देखकर बहुत खुश हुई। उसने उम्र को एक जादुई कागज दिया और कहा, जब मुश्किल में हो, आईएसी खोलना। उमर ने घर जाकर जब वो कागज खोला, टुआस में से ऐसी खुशबू निकली कि उसकी माँ फौरन ठीक हो गई। उसकी पुरानी कुल्हाड़ी भी जादुई हो गई, जो उसे सिर्फ सूखी लकड़ियां दिखाती थी ताकि हरे भरे पेड़ ना काटे। इसी गांव में मनो नाम की एक छोटी लड़की रहती थी, जो ना सुन सकती थी और ना बोल सकती थी। वो हमेशा खामोश रहती और दीवारों पर तस्वीरें बनाती। लोग उसका मजाक बनाती, लेकिन मनो बहुत सब्र वाली थी। एक रात आरा परी ने मनो के ख्वाब में आकर उसे एक जादुई कलम दिया। अगली सुबह जब मनो ने दीवार पर एक परिंदे की तस्वीर बनाई, तो वो परिंदा सचमुच जिंदा होकर उड़ने लगा। अब मनो पूरे गांव के लिए उम्मीद की किरण बन गई थी। जब गांव के लालची जमींदार शेरू, किंग, को ये सब पता चला, तो वो जलने लगा। वो लालच में आरा परी को ढूंढने जंगल पहुंचा और झूठ-मूठ रोने लगा कि वो बहुत गरीब है और उसे सोना चाहिए। आरा परी ने उसका लालच जान लिया और कहा, ठीक है, तुम जिस चीज को छुओगे वो सोना बन जाएगी। शेरू खुश होकर घर भगा। उसने रोटी को छुआ तो वो सोना बन गई, पानी को छुआ तो वो भी सोना बन गया। अब वो भूखा प्यासा तड़पने लगा क्योंकि वो सोना खा नहीं सकता था। उसे समझ आ गया कि लालच बहुत बुरी भला है। पूरे गांव में सूखा पड़ा था क्योंकि शेरू ने सारा अनाज छुपा दिया था। तब गांव की सबसे समझदार दादी अम्मा, क्वीन, ने सबको इकट्ठा किया और कहा, परी सिर्फ उनकी मदद करती है जो एक दूसरे की मदद करते हैं। दादी अम्मा, उमर और मनो को लेकर परी के पास गई और सोना मांगने के बजाय सिर्फ पानी और गांव की भलाई मांगी। आरा परी उनकी एकता देखकर बहुत खुश हुई। उसने आसमां की तरफ देखा और जोरदार बारिश होने लगी। शेरू ने भी अपनी गलती मानी और अपना अनाज गरीबों में बांट दिया। बारिश से गांव फिर से हरा भरा हो गया। उमर एक बड़ा किसान बन गया। मनो अपनी तस्वीरों से लोगों को खुश रखने लगी और दादी अम्मा बच्चों को अच्छी कहानियां सुनाने लगी। जब आरा परी ने देखा कि सब खुश है, तो वो मिथु के साथ वापस अपनी वादी चली गई। लेकिन उसकी नेकी की याद हमेशा गांव में रही। असल खुशी दौलत में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने और मिलजोल कर रहने में है।